हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं, जो कि आपको पता है कि इनके कहानी इन्होंने 3 लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे थे। तो आज ऐसे ही कुछ इनके व्यंग्य प्रधान निबंध हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका परिचय है वो हम जान लेते हैं। इनकी एक कहानी उसने कहा था, वो भी आपके स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में 2nd ग्रेड में लगी हुई है। ठीक है, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी, यानी कि बहुभाषाविद थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुलेरी जी का जो प्रिय विषय था वो क्या था। तो प्राचीन इतिहास और पुरातत्व। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव हैं। समालोचक, ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा बनते हैं कि समालोचक गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन है वो किया था। तो समालोचक पत्र का इनका सबसे बड़ा फेमस पत्र था, तो उसका इन्होंने संपादन 1903 से लेकर के 1906 ईस्वी तक संपादन किया था। इसके अलावा मर्यादा 1911 से 12, प्रतिभा 1918 से 20 और नागरी प्रचारणी पत्रिका 1920 से दोस्तों 22 के बीच। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया है। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियाँ, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था कि भी हिंदी जगत को दी। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। उसने कहा था कहानी जब मैं आपको पढ़ाई थी तब दोस्तों मैंने उसके बारे में विस्तार से बताया था कि ये कहानी क्या है। ठीक है, किसने इसके बारे में क्या क्या कहा है, इस कहानी की कितनी महत्ता है, उसके दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैं करा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक उस कहानी को नहीं पढ़ा है तो जाइए और प्लेलिस्ट में दोस्तों उसने कहा था नामक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उसमें दोस्तों 4 वीडियोज़ हैं। उन वीडियोज़ में दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने उस कहानी को पढ़ाया है और ये कहानी आपके 2nd ग्रेड के सिलेबस में लगी हुई है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि गुलेरी जी ने कौन सी कहानी नहीं लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा कौन सी पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो 4 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था, समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरी प्रचारणी पत्रिका। गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित हुए, तो ये आपको याद रखना है। और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। सुमरिनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो, पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। लेखक मानता है दोस्तों कोई भी हम पाठ पढ़ रहे हैं, तो कोई भी निबंध पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका मूल भाव क्या है। कविता जब हम पढ़ेंगे तो उनका मूल भाव से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि प्रस्तुत कहानी का मूल भाव क्या है, प्रस्तुत निबंध का है वो मूल भाव क्या है। ठीक है, तो मूल भाव को आपको ध्यान रखना है। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है कि शिक्षा है वो दोस्तों जल्दी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज के समय में आप देखते हैं कि 2-3 वर्ष का बच्चा हुआ नहीं और उसको स्कूलों में ढकेल दिया जाता है। बच्चे के वजन से ज़्यादा उसके स्कूल बैग का वजन होता है। लेकिन पहले की बात और अलग थी। पहले 10-10 साल के बच्चे हो जाते तब जा कर के वो स्कूल जाना स्टार्ट करते थे। लेकिन आज के समय में बहुत ही कम उम्र में दोस्तों शिक्षा जैसा जो बोझ है वो बच्चों के कंधों पर लाद दिया जाता है और बच्चे अपना बचपन को दोस्तों भूल जाते हैं। वो बचपन का पूरा आनंद है नहीं ले पाते हैं। इसलिए तो आज ऐसी दशा हो गई है कि हम शिक्षा को एक बोझ मान करके फिर हम आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं और उसमें हमारी रुचि है वो विकसित नहीं हो पाती है। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित
किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यावहारिक रूप में रखा है। ये दोस्तों लेखक के समय की त्रासदी नहीं है, ये समय आज की त्रासदी है। बताइए 1900 के लगभग में आपको उन्होंने ये निबंध लिखा और इसकी दोस्तों व्यावहारिकता है वो आज के समय में भी उतनी प्रासंगिकता बनी हुई है जितना ये उस समय था। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने के बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा होए। ठीक है, यानी कि दोस्तों जब बच्चा अपने आप करता है, आप मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं, जब बच्चा अपने आप सीखता है तो वो स्वतः सीखता है, तो उसमें वो रुचि के साथ सीखता है। जो भी काम बच्चा यदि अपने मन से करेगा तो वो रुचि के साथ करेगा। ये नहीं कि आपने 2 साल के बच्चे को यह तय कर दिया कि भाई ये मास्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। बताइए 2 साल का बच्चा है, उसकी कोई रुचि विकसित नहीं हो पाई, वो केवल ज़िंदगी को अभी सीखना समझ रहा है कि दुनिया क्या है, और आपने उसको किताबों का बोझ है वो उसके कंधों पर डाल दिया। तो बताइए क्या पता वो अच्छा कलाकार बन सकता था, अच्छा कवि बन सकता था, अच्छा संगीतकार बन सकता था, अच्छा वास्तुशिल्पी बन सकता था, और हम उसको केवल मास्टर बनाने में लगे हुए हैं। तो ये हमें दोस्तों इस निबंध के माध्यम से पता चलेगा कि सही उम्र पर ही बालक की रुचि के अनुसार है वो शिक्षा देनी चाहिए, जितना उसकी उम्र है उस हिसाब से ही। ये नहीं कि आप 10वीं क्लास में ही आप एमए की पढ़ाई है उसको करवा दें। ठीक है, छोटे बच्चों को आज इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें रटाई जा रही हैं। हमारे समय पर तो दोस्तों कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आप जाएंगे ना, आज आप बच्चों पर जाएंगे कि यूकेजी, नर्सरी, केजी क्या क्या बना दिया है, और उन बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो हमने 10वीं कक्षा में आकर के सीखी थी। ठीक है, तो आज की बात और अलग है दोस्तों। फीस भी दोस्तों, फीस वसूल करने का केवल ये धंधा बना लिया है शिक्षा को। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। ढेले चुन लो में लोक विश्वास में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। अंधविश्वास की समस्या, ठीक है, धर्म के जो ठेकेदार हैं वो आडंबर लगाए हुए पड़े हैं कि जो कुछ भी है कि धर्म के रहस्यों को तो हमारा ही अधिकार है, उनको तो हम ही खोल सकते हैं। ठीक है, जो कुछ करेंगे हम करेंगे, तुमको कुछ भी धर्म की जो घड़ी है उसको तुम्हें खोलने का अधिकार नहीं है, तुम उसके मालिक नहीं हो, तुम उसके मिस्त्री नहीं हो जो तुम खोल सकते हो। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है। तो ये दोस्तों आपका पहला है वो सुमरनी के मन के नाम से इनके निबंध हैं, लेकिन जिसमें पहला निबंध है वो है उनका बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। गुलेरी जी बता रहे हैं कि एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था और मैं भी वहाँ पर गया हुआ था, मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि बालक बच गया में बालक की अवस्था क्या थी? 8 वर्ष की थी। बड़े लाड से नुमाइश में, और जो हमने शुक्ल द्वारा रचित जो स्मृति पढ़ा था तो उसमें भी दोस्तों शुक्ल की आयु है वो 8 वर्ष की थी। बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोहलू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थीं, दृष्टि भूमि पर से। अब बताइए ये मतलब क्या का किसका संकेत कर रहे हैं दोस्तों? मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, कि पढ़ा करके इतना उसका दिमाग पर भार रखा दिया है कि उसका स्वास्थ्य है वो भी दोस्तों ख़राब हो गया है। मुंह पे पीलापन छाया हुआ है, आंखें सफ़ेद दिखाई दे रही हैं, कोई उत्साह नहीं है, कोई उसमें चहचहाट नहीं है, बच्चों की सी जो बात है वो उसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण वह दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता फैल जाने के कारण और उसमें मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शास्त्रार्थ कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। अब इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा काम है वो लड़के ने नहीं बताया था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि उसने धर्म के 10 लक्षण सुनाए। ठीक है, धर्म के
10 लक्षण सुनाए। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर विद्या, शतम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। 9 रसों के दोस्तों उदाहरण है। श्रृंगार, शांत, श्रृंगार का है, शांत का है, अद्भुत का है, ठीक है, बीभत्स का है, रौद्र रस है आपके। तो 9 रसों के उन्होंने उदाहरण है वो सुना दिए कि पानी के 4 डिग्री के यदि नीचे से सेल्सियस से चला जाए तो पानी शीतता में फैल जाता है, यानी कि बर्फ़ है, बर्फ़ उसकी बनने लग जाती है। फिर उसमें जो मछली हैं फिर वो अपनी प्राण की रक्षा है वो कैसे कर पाती हैं, इसका कारण भी उसने बता दिया। इसके अलावा चंद्र ग्रहण क्यों होता है, इसका वैज्ञानिक समाधान क्या है, तो वो इस बात को भी बता दिया। अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शास्त्रार्थ किया गया। इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया, यानी कि इतिहास की बात वो बता गया, ठीक है, विज्ञान की बात वो बता गया, धर्म की बात वो बता गया और साहित्य की बात वो बता गया। तो सारी की सारी भाषाओं का और सारा का सारा ज्ञान है वो बच्चों को रटा दिया गया है। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया, मैं यावत जन्म लोक सेवा करूँगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, जब बच्चे से जो पूछा गया कि तू जीवन में क्या करेगा, तो बालक ने क्या उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूँगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी, पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दें। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांसकर गला साफ कर नकली पर्दे से हटे जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। ये क्वेश्चन शायद एक बार पूछ लिया भी गया कि बालक ने कौन सी इनाम में क्या चीज़ मांगी थी, तो लड्डू मांगा था। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इस समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था और मरे काठ की अलवारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो उसने अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार बच्चे जैसे मांगते हैं कि लड्डू मांगते हैं, मिठाई मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं, ठीक है, उसी प्रकार उसने भी दोस्तों सभी शास्त्रीय ज्ञान से परे होकर के, जो भी उसको रटाया गया था उस ज्ञान से परे होकर के उसने अपनी अंदर की आवाज़ को सुना और उसने इनाम में लड्डू मांगा। तो यह ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा अभी तक पूरा का पूरा जीवित है, उसमें बचने की आवश्यकता आशा है, वह खिल सकता है, वह दोबारा से बचपन को जी सकता है, अभी तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। तो वह जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलवारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। और यदि वो लड्डू नहीं मांगता या कोई पुस्तक मांगता या कोई कुछ और मांगता, तो वो फिर दोस्तों जिस प्रकार से वृक्ष है जब वो जीवित होता है तो उसके पत्तों से मधुर ससराहट सुनाई देती है, लेकिन वही वृक्ष है जब वो काट करके उसकी अलवारी बना दी जाती है तब उसकी है दोस्तों वो खड़खड़ाहट जो लकड़ी की होती है तो वो बहुत ही सिर दुखाने वाली हो जाती है। तो इस प्रकार का भाव है वो यहाँ पर लेखक ने व्यक्त किया है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि भाई शिक्षा की उम्र है वो सही होनी चाहिए, बच्चा है उसको बचपन जीने देना चाहिए, जैसे ही बच्चे की उम्र हो उसी हिसाब से उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बालक की कभी भी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला नहीं घोंटना चाहिए। बालक जो विषय पढ़ना चाहे, जिस प्रकार से पढ़ना चाहे, ठीक है, जो बनना चाहे उसको बनने देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि उसको रोकना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें दोस्तों इसमें हमें मूल भाव के रूप में प्राप्त होती हैं। अब हम दोस्तों आगे दूसरा निबंध पढ़ते हैं, घड़ी के पुर्जे। इसमें दोस्तों धार्मिक ठेकेदार हैं उन पर कुठाराघात किया गया है कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, जो कहा जाए वही कान ढाल कर सुन ले। यानी कि धर्म के ठेकेदार हैं, उनके माध्यम से उनको बना करके क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि धर्म का रहस्य जानने की किसी को भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो हम कह दें उसी को ही आपको कान ढलका कर सुन लेनी चाहिए। इस सत्य युगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत टालियां पिटवा कर दिया जाता है कि जो लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो कौन सा दृष्टांत, कौन सा उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं घड़ी का दृष्टांत है वो तालियां पीट पीट करके देते हैं। घड़ी समय बतलाती है, किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो।
ठीक है। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर से जमा दें, साफ करके फिर लगा दें, यह तुमसे नहीं होगा। यानी कि जिस प्रकार से भाई तुम्हें समय देखना है तो तुम किसी से पूछ लो जिसके पास घड़ी हो, ठीक है। और तुम नहीं पूछना चाहते हो तो घड़ी में टाइम देखना तुम खुद सीख लो, ठीक है। यहाँ तक तो चल सकता है। लेकिन तुम चाहो कि घड़ी के हम पीछा खोल करके उसको सही सलामत कर दें और पुर्जे गिन करके उसको दोबारा से लगा दें और फिर से सही चलने लग जाए, तो भाई ये काम तुमसे नहीं होगा। इसी प्रकार यदि तुम धार्मिक हम जो बता रहे हैं धर्म पर, उसको तुम मान लो, ठीक है। नहीं है तो तुम खुद जान लो। लेकिन तुम इतना नहीं करो कि भाई धर्म को तुम उगाड़ करके देखो कि क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, कौन सी मान्यताएं हैं, ठीक है, किन के पीछे किन का हाथ है। ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। घड़ी के पुर्जे जाने तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है। इस दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवें। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पखना लगाओ, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये गुलेरी जी, भाई तुम यदि घड़ी देखने की तुम सिखा रहे हो, इतना सा दृष्टांत देते हैं ये कि भाई तुम खोल करके मत सीखो, तुम्हें कुछ नहीं होता है और तुम दोबारा कभी भी खोल करके घड़ी को सही नहीं कर पाओगे। अब गुलेरी जी कह रहे हैं यदि इसी दृष्टांत को थोड़ा और आगे बढ़ा करके देखा जाए तो इसके विरुद्ध हैं वो कई बातें निकल सकती हैं। ये धर्म उपदेशक कहते हैं कि तुम घड़ी देखना सीख लो, तो हम कह रहे हैं भाई तुम घड़ी देखना सिखा दो, तो उसमें जन्म और कर्म की पक तो ना लगाओ कि तुम जन्म से जाति हो, अछूत हो, तुम घड़ी देखना नहीं सीख सकते। इस प्रकार की बातें धर्म के बारे में कही जाती हैं कि भाई शूद्र हैं वो धर्म की शिक्षा नहीं ले सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, इस प्रकार की बातें, ठीक है। कर्म की पख ना लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों, गिनती हम जानते हैं, अंक हम पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आँखें भी तो हैं, हमें ही ना देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है, जला खोल कर देख ना लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं, आधी रात ही है, तो फिर हम फिर से सो जाएंगे। भाई तुम कह रहे हो कि ऐसा ऐसा है धर्म में, ये है, तो भाई हमें देख लेने दो, तुम्हारी किताबों को हमें देख लेने दो, ठीक है। तुमने जो शास्त्र पढ़े हैं उनको हमें थोड़ा सा जान ले दो, उनको खोलकर देखने तो दो, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। पड़ोसी कुछ अलग बता रहा है, तुम कुछ अलग बता रहे हो, शास्त्रों में कुछ अलग लिखा हुआ है। तुम कह रहे हो कि भाई रात के 12 बजे हैं, तो हम एक बार देख लेंगे, फिर हम यदि रात के 12 बजे हुए होंगे तो फिर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, हम दोबारा से सो जाएंगे। यानी कि जो तुम धर्म की बातें बता रहे हो यदि वो 100% सत्य होंगी तो फिर हम आपसे कुछ नहीं, विरोध कुछ नहीं करेंगे, हम दोबारा से फिर आपका शांति से आपकी धर्म की बातें हैं वो सुनने लग जाएंगे। दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे, पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं, लोग सीखते हैं और सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आया उसे तो देखने दो। भाई तुम कह रहे हो कि भाई तुम्हें घड़ी देखना नहीं आता, ठीक है, मान ली, अनाड़ी के हाथ में मत दो, लेकिन जो खुद घड़ी शास्त्री का धर्म का जो ज्ञान प्राप्त करके आया है उसे तो कम से कम तुम अपने धर्म को देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। और मुझे तो इस पर भी शक होता है कि तुमको धर्म की बातें करना आता है या नहीं आता है, ठीक है। तुम पे खुद घड़ी सुधारना आता है या नहीं आता है। कहीं तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो कि भाई हम घड़ी साज हैं, हम वेद शास्त्रज्ञ हैं, ये तो घड़ी देखना तो हमारा ही काम है, धर्माचार्यों का काम है। क्या पता तुम्हें भी नहीं आता हो। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो। यानी तुम तो जो पिटी पिटाई परंपरा की बातें हैं कि भाई शूद्र ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये इस प्रकार से होगा, ये बायां हाथ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो इस प्रकार की पिटी पिटाई बातों को, परंपरागत बातों को वही तुम अपनी जेब में डाले फिर रहे हो। जिस प्रकार से तुम्हारे दादा बोलते थे, परदादा बोलते थे, उससे पहले दादा बोलते थे, उसी प्रकार की बातें तुम कर रहे हो। तुम जनता को धोखा दे रहे हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें ना चाबी देना आता है, ना पुर्जे सुधारना आता है, तुम दूसरों को हाथ भी नहीं लगाने देते, ठीक है। यानी कि तुम पुरानी मान्यताओं में कोई भी नया परिवर्तन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो पुरानी मान्यता थी वो पहले समय के अनुसार थी, लेकिन आज के समय के अनुसार तुम्हें उसमें ना तो चाबी देना आता है, ना ही चलाना आता है, और ना ही तुम उसको सुधार सकते हो। और दूसरे को तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि यदि तुम दूसरे के हाथ में घड़ी दे दोगे तो फिर तुम्हारा जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा। इस प्रकार की बात है दोस्तों। तो यहाँ से आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मूल भाव से ही यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भाई इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर आपके धार्मिक जो ठेकेदार हैं उन पर जो
वो अपना धर्म पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, इसी बात पर यहाँ पर बताया गया है। अब आपकी अगला है आपका ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। शेक्सपियर का एक नाटक है दोस्तों, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, इसमें एक पोर्शिया है, इसकी एक नायिका है पोर्शिया, और वो अपने वर को बड़ी ही सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र में पुरसुरी के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इसमें से एक को चुन लो। अकड़बाज सोने को चुनता है, उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। यानी कि ये बता रहे हैं कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उन्होंने ढेलो चिन्लो नामक पाठ में किन का उदाहरण दिया है। एक तो शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का, इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है एक दुर्लभ बंधु, ठीक है, उसमें भी दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सच्चा प्रेमी है वो कौन सी पेटी को चुनता है, तो वो लोहे की पेटी को चुनता है। ठीक है, और उसी के आधार पर ये हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं, अंधविश्वास हैं, उनका खंडन करना चाहते हैं। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था, यानी कि बताना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता, उससे कहता कि इनमें से एक उठा लो, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ, किस जगह की मिट्टी इसमें है। कन्या जानती ना थी, यह तो लॉटरी की बुझौबल ठहरी। यानी क्या है कि जो भी लड़का लड़की को देखने के लिए जाता था स्वयंवर में, तो वो कहीं से तो मतलब कहीं की मिट्टी ले गया, ठीक है, खेत की मिट्टी, खलियान की मिट्टी, आपके आंगन की मिट्टी ले गया, ठीक है, गौशाला की मिट्टी ले गया, अलग अलग तरह से अलग अलग स्थानों से भी मिट्टी ले जाता था, उनके ढेले बना करके ले जाता था। और जो जिसका स्वयंवर होना था, जिस लड़की का होना था, उसके पीछे रख देता था। अब लड़की को पहचानना होता था कि ये किस स्थान की मिट्टी है, और वो जिस स्थान की मिट्टी को चुनती थी, जिस ढेले को चुनती थी, उसी के हिसाब से उसका है वो विवाह किया जाता था, उसी के हिसाब से उसका भविष्य है वो निर्धारित किया जाता था। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की मिट्टी, धूली, कई चीज़ें होती थीं। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छूली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा ही अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। तो इस प्रकार की जो वैदिक युग में दोस्तों इस प्रकार की हैं वो अंधविश्वास की बात हैं, वो गुलेरी जी ने यहाँ पर बताई हैं कि वैदिक युग में भी इस प्रकार का अंधविश्वास है वो चलता था। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह ना हो। किसी दूसरे नर के सामने यदि वह वेदी का ढेला उठा ले तो ब्याही जाए। बहुत से गृहीय सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। अश्वलायन, गोभिल और भारद्वाज सभी में है। यानी कि इन जो आपके गृह सूत्र हैं, यानी कि घर चलाने की जो आपने रीति विधि बताई है, अश्वलायन, गोभिल और भारद्वाज, इन सभी में इस प्रकार की विधि का वर्णन है कि इस प्रकार से विवाह है वो किया जाना चाहिए। अब बताइए, एक नारी जब मसान की मिट्टी उठा रही है तब तो वो अशुभ मानी जा रही है, और दूसरे के सामने यदि वो वेदी की मिट्टी उठा ले तो फिर वो शुभ। तो ये क्या सिस्टम है? जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर जस सुनकर स्वयंवर करती थीं, वैसे वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के ढगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े मिट्टी के आग के ढेलों पर मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। भाई ये कह रहे हैं कि भाई, अब आप कह रहे हैं कि भाई मिट्टी का ढेला है वो तो बुरा चीज़ है, हम मान रहे हैं कि ये तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई जब अपने हाथ से हमने मिट्टी ली है तो उस पर तो हमने ज़्यादा भरोसा होना चाहिए।
लेकिन हमें विश्वास है कि मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह ज्योतिष की विद्या को ये यहाँ पर नकार रहे हैं कि हम ग्रहों की चाल पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं जो लाखों करोड़ों दूर हैं। इससे तो बढ़िया अपने हाथ की छुई हुई मिट्टी है उस पर ही विश्वास कर लेना चाहिए, उस पर विश्वास करके हमें विवाह कर लेना चाहिए। ठीक है, कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है, यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, यानी कि वात्स्यायन ने क्या कहा है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, और आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, यानी कि 9 नगद न 13 उधार। ठीक है, जो कुछ हो दोस्तों आज हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज की पढ़ाई दोस्तों 2 घंटे की भी अच्छी है, कल की 10 घंटे की सोचने की बजाय। आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस की तेज पिंड से। बकौल कबीर के पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, और याते तो चाकी वली पीस खाए संसार। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि यदि पत्थर पूजने से ही किसी को हरी मिल जाए, मूर्तियों को पूजने से ही किसी को हरी मिल जाए, तो मैं पहाड़ को पूज दूँ। पहाड़ तो एक पत्थर, पूरा पत्थर का वो है विराट रूप। इससे तो चक्की बली, इससे तो बढ़िया चक्की बलिया है जिससे पीस संसार खाता है, इसलिए तो उस चक्की की पूजा करो जिससे पूरा संसार है वो पीस करके खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वैदिक काल में जो अंधविश्वास चल रहे थे उन पर इन्होंने उनकी आलोचना की है, उन पर इन्होंने धावा है वो बोला है। तो आपको 3 निबंध हैं दोस्तों, छोटे छोटे निबंध हैं, थोड़ा सा इनमें व्यंग्य की प्रधानता है। तो यहाँ पर आपके 3 निबंध, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले बच गए, और वो ढेले चुन लो। तो ये तीनों निबंध हैं। कोई भी नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि किसका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस नाम से है, सुमरनी के मन के नाम से तीनों निबंध हैं। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा है। बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो धर्म के 10 लक्षण पूछे गए थे। ठीक है, 9 रसों के उदाहरण पूछे गए थे। इंग्लैंड के 8वें राजा था हेनरी, उसकी रानियों के नाम थे। ठीक है, और आपके पानी के 4 डिग्री के नीचे सीधता फैल जाने वो मछलियों से उसकी प्राण रक्षा के कारण थे, वो पीछे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे गए थे। बालक ने क्यों कहा कि मैं यावत जीवन लोक जीवन की सेवा करूँगा, क्योंकि उसको सिखाया गया था, रटाया गया था। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली, क्योंकि उसमें अभी भी बालकपन जिंदा था, बालक की छाप उसमें जिंदी थी। 7, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आवास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंटा जाता है, कि उससे क्वेश्चन रटा दिए जाते हैं। उसकी आंखें सफ़ेद हैं, चेहरा पीला है। ठीक है, आंखें भूमि की ओर झुकी हुई हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब इससे लगता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंट दिया गया है। ठीक है, गला नहीं घोंटना चाहिए बिल्कुल भी, उसको अपने स्वभाव के अनुसार है वो कार्य करने देना चाहिए, तभी है वो बच्चा है अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी शक्तियों को, अपनी प्रतिभा को पूरा विकसित कर पाएगा। बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार, ये आपको बता ही दिया। उम्र के अनुसार बालक में योग्यता का होना आवश्यक है, किंतु उसका ज्ञानी और दार्शनिक होना जरूरी नहीं। लर्निंग आउटकम के बारे में विचार कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है, घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत इसलिए दिया है क्योंकि घड़ी के पुर्जे को दोस्तों, घड़ी का कि समय आप यदि जानना चाहते हैं तो समय आप किसी से पूछ लीजिए। इसी प्रकार धर्म, यदि आप धर्म के बारे में यदि थोड़ी बहुत आप जानना चाहते हैं तो हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, धर्म के ठेकेदारों से पूछ लीजिए। यदि थोड़ा जानने हैं तो और उनके साथ संगी साथ में हो जाइए, धर्म की शिक्षा उनसे ले लो। ठीक है, पर आपको धार्मिक रहस्यों को खोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से घड़ी के रहस्यों को आपको खोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये घड़ी का जो आपका पुर्जा है, घड़ी का जो दृष्टांत है, वो धर्म के दृष्टांत के साथ में बहुत ज़्यादा मेल खा रहा है, इसीलिए उसने घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत है वो दिया है। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, इस कथन से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। जो भी दोस्तों आज का टाइम है, आज के टाइम में हर कोई पंडित है। ठीक है, आप यूँ नहीं कह सकते कि भाई ये पंडित है, वो पंडित का बेटा पंडित ही है। आज के टाइम में हर कोई, ना तो कोई जात रही आज के टाइम में। ठीक है, कोई, सबको लोग दुकानदारी कर रहे हैं, किसी भी व्यवसाय दोस्तों हर कोई व्यवसाय कर रहा है। जूतों का व्यवसाय पहले मोची का हुआ करता था, आज हर कोई कर रहा है, बड़े से बड़ा आदमी तक जूतों का व्यवसाय कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो आज कोई किसी की भी जाति का व्यवसाय नहीं रहा है, किसी की भी बापोती नहीं रही है, सब सबका है। कोई भी काम कर सकता है, लोकतंत्र है दोस्तों। घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यता विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र के धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज उससे क्या संबंध होगा? कुछ संबंध नहीं होगा दोस्तों, शोषण होगा भाई इस धर्म के नाम पर।
ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी पर वेद शास्त्र के धर्माचार्यों को, ये थोड़ा दोस्तों व्याख्या करने के लिए है। और ढेले चंदों में वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी, जिसका जिक्र लेखक ने किया है। मिट्टी के ढेले की लॉटरी चलती थी। दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है आपका, उसमें 3 पेटियाँ थी, सोने की, चांदी की और लोहे की। सच्चा प्रेमी है वो लोहे की पेटी चुनता है और उसका विवाह है हो जाता है। जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने पर कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। ये फल प्राप्त होते हैं भाई, मिट्टी के ढेले यदि वेदी की मिट्टी उठाएगा तो वो आपका ये वो बन जाएगा, ब्राह्मण वो बन जाएगा, आपका ज्ञानी हो जाएगा। ठीक है। यदि वो उठाएगा पशुओं की मिट्टी तो फिर वो पशुओं का धनी हो जाएगा। मसान की मिट्टी को अशुभ माना जाता था। इस प्रकार के फल हैं वो प्राप्त होते हैं। मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। तो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की बली पीस का है संसार। यदि पत्थर पूजने से हरी मिल जाएगा तो फिर मैं पहाड़ को पूज लूँगा। इसी प्रकार यदि ऐसे मिट्टी के ढेलों पर यदि ऐसे ही करने से यदि भाई वो हो जाए, आपका विवाह हो जाए और इन पर ही विश्वास करने से यदि कोई आदमी है वो ब्राह्मण बन जाए या फिर आपके ज्ञानी बन जाए या फिर आपके पशुओं का धनी बन जाए तो फिर इससे अच्छा क्या है। ठीक है। इस प्रकार की बातें वो इसमें कही गई है। अब हम थोड़ा 8वां देखेंगे। 8वां तो इसमें दोस्तों आपके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ बनते नहीं हैं, 5-7 क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर बनेंगे केवल। ठीक है। एक आपके बालक बच गया पाठ है, उसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं, और एक आपका तीसरा पाठ है उसमें से, और आपके जो भी आपका व्यक्तित्व कृतित्व है उसमें से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये भी कुछ नहीं है दोस्तों। मिट्टी के ढगलों पर उसका करना, आज का कबूतर अच्छा है। तो ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस में से है। ठीक है। कि आज का कबूतर अच्छा है, कल की मोर से आज का पैसा अच्छा है, कल की मोहर से आंखों दे। तो ये किसने कहा था? वात्स्यायन ने कहा था। तो इसी पर ये गुलेरी जी हैं वो व्यंग में कहते हैं कि फिर आंखों देखा ढेला अच्छा होना चाहिए लाखों कोसों के तेज पिंड से। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रहार करते हैं और आपके विश्वास करते हैं धर्म संबंधी रजिस्ट्रों। ये कुछ नहीं है दोस्तों। वार्षिकोत्सव, सालाना जलसा, नुमाइश माने प्रदर्शनी या दिखावा, कोहलू तेल निकालने के लिए मशीन जिसमें बैल बांधकर तेल निकाला जाता है। थोड़े से इसमें शब्दार्थ हो रहे हैं दोस्तों। जैसे यावत जन्म माने जीवन भर। ठीक है। उल्लास, खुशी, हर्ष, कुर्सीनामा, राज की अवधि। दृष्टांत हो गया कान ढलकर कान खोलकर। दृष्टांत हो गया उदाहरण। टंटा हो गया झंझट या संकट। घड़ी साजी, घड़ी बनाने की कला। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक है। पोर्सिया आएगी शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका है। प्रतिमूर्ति हो जाएगा प्रतिमा, उसका ही जैसा अकड़बाज हो जाएगा अकड़ने वाला, अपने फैसले को सही ना मानने वाला, अपने आगे किसी की ना मान सुनने वाला। जस हो जाएगा यशा कीर्ति, मिट्टी के ढगले, मिट्टी के ढेले। तो ये आपके हो गए दोस्तों सुमर्दिनी के मन के, यानी कि तीनों निबंध गुलेरी जी के। इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों उसको भी मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए।